पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो अब देखते हैं सीमेंट सेक्टर के एनालिसिस की अगली वीडियो। आज की वीडियो में हम जिन 3 शेयर्स को कवर करेंगे वो हैं गरीबवाल सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट। सबसे पहले गरीबवाल के फाइनेंशियल्स देखते हैं। 21 में 3, 22 में 3, 23 में 3 तो मेंटेन किया हुआ है। Q1 को देखें तो ₹1 का EPS आया, थोड़ा बेहतर हुआ है। Q4 24 को देखें तो उसमें थोड़ा लॉस हुआ था, लेकिन Q4 सब सीमेंट सेक्टर की कंपनीज का ही थोड़ा हल्का रहा, प्राइमरीली सुपरटेक्स की वजह से। अगर पे आउट को देखें तो इन्होंने 22 में ₹2.25 दिए, 23 में कुछ नहीं दिया और उससे पहले भी कभी दिया कभी नहीं दिया। तो डिविडेंड तो कोई इतना खातिर ख्वाह नहीं है और डिविडेंड यील्ड उस हवाले से रीसेंट देखें तो ज़ीरो है। अगर प्राइस अर्निंग को देखें तो प्राइस अर्निंग भी तकरीबन 10 के आसपास है, जो हाई है। अगर हम बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू तकरीबन ₹57 है। बुक वैल्यू से तो नीचे है, लेकिन ओवरऑल बाकी फैक्टर्स कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये भी 21 में 45 तक चला गया था, फिर आधे से भी कम हो गया, बल्कि 3 टाइम्स कम हो गया, ₹15 तक आया और अब एकदम 28 तक चला गया है। अगर इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक को देखें तो इनको लग रहा है कि जो कोल की प्राइस बढ़ रही है उसकी वजह से और फ्यूल की प्राइस भी ज़्यादा हो रही है, उसका कंपनी की ईपीएस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से ये कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब MLCF को देखें, अगर इसके फाइनेंशियल्स का जायज़ा लें तो 21 में 5.5, फिर थोड़े कम हो गए और फिर ₹4। अगर क्वार्टरली देखें तो Q1 में तो ₹1.24 का आया, जो कि मुनासिब है। अगर Q4 24 को देखें वो भी तकरीबन ये नुकसान में रहे, लेकिन Q1 का थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, फिर भी बहुत बेहतर तो नहीं है। अगर पे आउट को देखें तो पे आउट 19 के बाद से अब तक कुछ नहीं दिया, तो डिविडेंड यील्ड इनकी ज़ीरो है। प्राइस अर्निंग इनकी 10 के आसपास है। अगर इनकी बुक वैल्यू को देखें तो वो है जी ₹46, तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा नीचे है। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये भी काफ़ी जिग-जैग हुआ। 21 में ₹49 तक चला गया था और अब 41-42 पे जाके थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन इसमें भी जो मूव बनी वो इसके बायबैक की वजह से प्राइमरीली बनी। अब बायबैक तो इन्होंने अभी भी काफ़ी करना है, लेकिन कोई पता नहीं होता कि प्राइस इतनी ऊपर तो ऑलरेडी चली गई है, अब उस बायबैक की वजह से प्राइस क्या और ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। हर कंपनी अपने बायबैक पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। अभी तक तो उसका बहुत पॉजिटिव रहा, ₹28 से 42 तक गई और अभी भी ₹38 तक पहुंची हुई है, लेकिन देखें मुस्तकबिल में क्या होता है। अब इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देखें कि ये फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या कहते हैं। तो इन्होंने कुछ इकोनॉमी के इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन फिर ये कहा है कि इनका धंधा कुछ मुनासिब ही चल रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ अल्टरनेटिव फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं, जिनकी वजह से इनकी कॉस्ट थोड़ी कंट्रोल्ड हो सकती है। तो इनका यानी कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने की इनको अभी भी उम्मीद है। अब है जी ठट्ठा सीमेंट। अब ठट्ठा सीमेंट को देखें अगर इनके फाइनेंशियल्स को, तो ₹2, ₹1.20 और ₹2.50। अगर Q1 24 को देखें तो Q1 में इनका EPS काफ़ी अच्छा हुआ है, 1.2। अगर Q4 23 को देखें तो इनका वो ठीक ही रहा है। देखें 90, 140, 90, तकरीबन जो है ना एक Q1 24 जैसा ही EPS रहा है। तो इसका मतलब है ये बेहतरी की तरफ ऐसा लग रहा है कि इनका EPS 24 में ₹4 के आसपास हो सकता है। अगर डिविडेंड यील्ड को देखें तो डिविडेंड इन्होंने 21 में दिया था लास्ट, पर बहुत ही कम था, तो डिविडेंड यील्ड इनकी ज़ीरो ही है। अगर प्राइस टू अर्निंग को देखें, अभी हम प्राइस अर्निंग 23 वाली ही लेते हैं, उस हिसाब से तकरीबन 9-10 है। अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी ₹31 है, बुक वैल्यू से तो नीचे ही है।
इन्होंने अभी रिसेंटली अपने शेयर्स बायबैक किए। अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो ये भी 21 में 30 रुपए तक चला गया था, उसके बाद 11 रुपए तक आया। बायबैक अनाउंसमेंट के टाइम पे 15 रुपए के आसपास था और फिर 20 रुपए तक गया और इनका बायबैक तो कंप्लीट हो गया है। अब 19 पे आके थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है। तो लेट्स सी क्या ये अब यहाँ से ऊपर जा पाता है कि नहीं। लेकिन इसकी फर्दर असेसमेंट के लिए आप जो हमारी बायबैक शेयर्स वाली असेसमेंट है वो भी देख सकते हैं। चैनल पे सर्च कर लें अगर आप देखना चाहें तो। अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट को देखें तो लेट्स सी कि इनके मुताबिक फ्यूचर आउटलुक कैसा रहेगा। इन्होंने जनरल कहानियां ही बताई हैं कि भाई इकोनॉमी मुल्क की ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यही पता लग रहा है कि इनका जो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है, तो इनके बिजनेस ऑपरेशंस का उसमें हाथ है। तो होपफुली इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है आने वाले क्वार्टर्स में, बट वील हैव टू वेट एंड सी। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।